वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी, छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, मुस्तफ़ा का आ गया है व्लॉग और 10 दिन बाद उनका व्लॉग आया है। रिकॉर्डिंग आई थिंक 7 दिन के बाद उन्होंने स्टार्ट की और अच्छा लगा। मुस्तफ़ा का व्लॉग आया है। पहले उन्होंने लाइव स्टोरी शेयर की थी और अपना जर्नी एक किस्म से उन्होंने बताई थी बचपन से लेके अब तक की, और काफ़ी सराहा अपने वालदैन को उस बच्चे ने कि मेरे वालदैन की बड़ी मेहनत है, उन्होंने कैसे स्ट्रगल की, कैसे हम लोग फिर जो है मेरी माँ की मेहनत से, जिसका हम पहले कहते थे कि क्या ये व्लॉग पे लगी रहती है, क्या ये बनाती रहती है, क्या ये करती रहती है, लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि हमारी माँ की मेहनत ने हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी है। तो जनाब यहाँ पे जो है मुस्तफ़ा की मैंने जब वीडियो देखी मुझे अच्छा लगा और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुस्तफ़ा को व्लॉगिंग बनानी चाहिए। बेशक महीने में 2 बनाए व्लॉग, 3 बनाए, लेकिन ज़रूर बनाए। फ़िलहाल अभी छुट्टियां हैं तो वो अगर डेली भी बनाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, वालदा की हेल्प हो जाएगी। और जैसे कि इनकी वालदा के चैनल का तो भाई सत्यानाश फेर दिया रिश्तेदारों ने। वो कहना मेरी सपोर्ट है चा बोल, वो कहना मेरी सपोर्ट है जाके बोलो, वो कहना मेरे लिए बोलो, वो मेरे लिए नहीं बोला, मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। वो कहता है मैंने आपकी सपोर्ट की थी, तो वो कहता है मैंने आपकी सपोर्ट की थी, तो वो कहता है ये किया था मैंने, वो किया था। इस तरह से जो है औरतें और मर्द यहाँ पे जो है आके आ गए हैं और फिर तरह तरह के सवाल जवाब और दूसरों की लड़ाइयों में उसे ज़बरदस्ती घसीटते हैं और फिर इस तरह से ऑडियंस जो है वो सारी ख़राब होती जा रही है इन्हीं लोगों की वजह से। और तो और कुछ लोग तो नाराज़ भी हो जाते हैं कि देखिए आपने फ़लाँ को लिया ना, हम नहीं देखेंगे, फ़लाँ को लिया ना, हमने नहीं देखेंगे। भाई मजबूरियाँ होती हैं, इंसान की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। और वैसे भी खैर ये अच्छा होगा मुस्तफ़ा के लिए कि जो है वो अपने व्लॉग को ऐसे ही रन करे और ज़बरदस्त प्रैंक वीडियो बनाए, ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट चैलेंज, ये वो स्टोरीज़, इस पे वर्क करे और काम करे। और लोग इतना प्यार दे रहे थे, इतना प्यार दे रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट कर रहे थे मुस्तफ़ा को, बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहे थे काफ़ी सारी माएँ बहनें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सितारा की ऑडियंस ज़्यादा ख़राब नहीं होगी और बच्चे को भी दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है वो समझता है इस चीज़ को कि हाँ भाई हेटर होते हैं, सबके होते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, इनके भी हैं तो नो प्रॉब्लम। दिल छोटा नहीं करना, दिल बर्दाश्त नहीं होना और सिर्फ अपने काम पे फोकस रखना है और आपने इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है सितारा डिसार्ड हो जाती है अक्सर और कभी होता है, मूड पे भी डिपेंड करता है। आप थके होते हो, बुखार होता है, लेकिन फिर आपको होता है कि यार मैंने व्लॉग भी डालना है, तो इस तरह से माँ की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और ये इन लोगों के लिए खुद के लिए बड़ी जो है एक हेल्प हो जाएगी। बहुत अच्छा फ़ैसला है ये मुस्तफ़ा का, अगर वो करना चाहता है। वैसे भी आजकल बच्चों में बड़ा क्रेज़ है भाई, कोई टिकटॉक पे लगा तो कोई किस पे लगा तो कोई किस पे लगा। मतलब मोबाइल है हाथ में तो उसका अच्छा इस्तेमाल करें और अच्छे से उसको चलाएं। खैर यहाँ पे जो है बस इतना ही कहूँगी कि दिल छोटा नहीं करना बेटा, आपने आगे बढ़ना है और ऐसे ही कामयाबी आपके कदम चूमे। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, हम माँओं की, बहनों की, सबकी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। और देखिए ना, बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, उनके घर में इतने इतने लोगों के चैनल होते हैं। अब डक्की है, डक्की के वालिद का चैनल है, उसके दोनों भाइयों का चैनल है, उसकी वाइफ मूडी है, वो कभी बना लेती है ब्लॉग, कभी उसे समझ नहीं आती मैं क्या बनाऊँ क्या डालूँ। खैर डक्की के तो फिर और भी साथ साथ बिजनेस हैं, काम हैं, कारोबार भी हैं और उसके साथ अगर हम एस्ट्रोलॉजी वगैरह को देख लें तो भाई उनके भी सबके चैनल हैं। तो अच्छी बात है। सितारा का भी होना चाहिए। साजिद साहब भी कभी ब्लॉग डाल लेते हैं, कभी नहीं डालते। मुस्तफ़ा जो है मुझे तो बहुत अच्छा लगा है भाई। आप लोग भी ऑडियंस जो हैं उनको जो पसंद करते हैं, जो देखते हैं, कमेंट तो मैंने पढ़ लिए थे, बड़ा प्यार मिल रहा है, लेकिन आप लोग मज़ीद जो है अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और ये सितारा के लिए मैं समझती हूँ बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, बजाय इसके कि आप किसी और चीज़ों में पड़ जाएं और उसमें हो। बेहतर यही है कि आप व्लॉगिंग करें और ज़बरदस्त से व्लॉग बनाएं और अपना ध्यान इधर जो है लेके आए।
मतलब होता है ना, आप सोचते रहते हैं वो अब इधर गेम खेलने जाते हैं, माँ बाप की अलग से जिंदड़ी अटकी होती है, परेशान होते हैं कि हाय हमारा बच्चा पता नहीं अब इतनी देर हो गई है गए हुए, अभी इतनी देर हो गई है। तो बेहतर यही है कि आप जो है इस तरह से स्ट्रांग हों। और वैसे भी वालदा का चैनल है, आप बहुत ज़्यादा उसके लिए आईटी वगैरह के काम के लिए भी जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता बंदा फिर सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे की तरफ बढ़ता है और फिर जो है हेल्प हो जाएगी, हर तरह से सितारा की हेल्प होगी। और वैसे भी ड्रीम हाउस भी बनना है भाई, तो बेहतर यही नहीं है कि जो आप लोगों की ऑडियंस ख़राब हो रही है या आप लोगों की ऑडियंस जो है थोड़ी नाराज़ हो रही है या इस तरह से है, तो आप लोग अब इधर फोकस करें, अपना कंटेंट बनाएं ज़बरदस्त सा, और फिर बैठ के बोला भी करें हाँ भाई आज का व्लॉग किसका अच्छा था खुद भी कंपेयर किया करें, रिएक्शन दिया करें, मज़ा आ जाए। अम्मा जी का इंटरव्यू लिया गया, अम्मा बड़ी उदास हुई। जो है अम्मा से जो सवाल पूछे उस पर करते हैं बात। खैर स्टार्ट होता है व्लॉग। और मुस्तफ़ा ने कहा कि मैंने सोचा जो है अभी न्यू है और भाई मैं नया व्लॉग जो है स्टार्ट करने लगा हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं मतलब जुम्मे की नमाज़ के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, बड़ा मुझे ये फ़न वे में भी लगा और थोड़ा सा बाप का वो एक गुस्सा भी नज़र आया बीच में थोड़ा सा कि साजिद साहब शायद जुम्मा की नमाज़ के लिए तैयार हुए हैं और मुस्तफ़ा को कहा जल्दी से तुम भी तैयार हो के आओ, और शायद इसे तैयार होने में, कपड़े पहनने में थोड़ी सी देर हुई है। नीचे वो खड़ा रहा है, बाद में अपना वो चला गया और कहा कि खुद पैदल आना पैदल आना, मैं जा रहा हूँ, फिर तुम पैदल ही आना, इतनी देर कर दी है। खैर उसके बाद ये कालू के साथ जो है फिर जा रहा था मुस्तफ़ा नमाज़ पढ़ने। फिर उसके बाद वापस आते हैं और फिर व्लॉगिंग की तरफ कहता है कि मम्मा कहती हैं कि होता कुछ नहीं है इससे, ऐसे ही मोबाइल जो है लिया होता है और लेट के देख रहा होता है, चला रहा होता है, तो फिर करना है तो फिर करो काम, उस तरह से कुछ वो बात कर रहा था। फिर तैयबा को कहा कालू और मैं जो है वो खेलते हैं मैच वगैरह, और तुम जो है हमारे थोड़ा सा क्लिप बना दो प्लीज़, हमारी क्लिप बॉलिंग वगैरह ये वो दिखा दो, उसे मना रहा था। फिर अचानक वो जाते हैं अपने वालिद की तरफ, साजिद साहब बैठे होते हैं और जाके उनसे थोड़ी सी बातचीत, बहाना चाहिए ना बातचीत करने का, ऐसे ही होता है आपका एक जो होता है ना एक एनर्जी लेवल और एक मतलब आप ऐसे ही फिर वो जाका आप वैसे कहते हैं जाका सा वो जो होता है वो ऐसे ही खुलता है। आप थोड़ा सा बातचीत करने से आपको फिर बात आती है, फिर आप व्लॉग में मज़ीद इंटरेस्ट लेते हैं। खैर उनके बाबा बैठे थे और मुस्तफ़ा ने जाके कहा कि आपके वाइट बाल आपको बहुत अच्छे लगते हैं कलर नहीं कराना, आपकी रिस्पेक्ट ना इससे ज़्यादा होगी कि भाई ये बुजुर्ग बंदा है। साजिद तो पहले हैरान परेशान होकर देखता रहा, ये वीडियो भी बना रहा है और मेरे से कि क्या कह रहा है, मेरे चिट्टे हो गए बाल। फिर कहता है कि हाँ बुजुर्ग होने के बड़े फ़ायदे हैं, बस शस पे बंदा सफ़र करता है या कहीं जाता है तो लोग एहतराम करते हैं और कहते हैं ये बुज़ुर्ग बंदा है, इसको पहले बैठने दो। तो चलो फिर ये भी है। उन्होंने कहा हाँ लेकिन ये वज़न भी थोड़ा कम कर ले लोग ये ना कहे कि ये हमारा खाना ही खा जाए। थोड़ा सा हंसी मजाक की, वाले से गपशप की, और फिर जो है मुस्तफ़ा की जनाब मामा आ जाती हैं और कैमरा मामा की तरफ जब जाता है तो फिर वो कहती है वाह 7 दिन बाद याद आया मेरे बच्चे को व्लॉग बनाना। हैरान हो रही थी वो भी, हैं 7 दिन बाद आखिरकार तुम्हें व्लॉग डालना याद आया। खैर उसने कहा कि पहले जो व्लॉग आपने डाला है लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उस आपके व्लॉग में, इसको जनाब फुल एनर्जी आई हुई है आज। और फिर साजिद ने कहा चलो कोई बात नहीं, हफ्ते में एक ही डाल लिया करें। तो सितारा ने कहा नहीं ऐसे तो फिर नहीं चलता ना मेरा बच्चा, ऐसे चैनल नहीं चलते, डेली व्लॉगिंग करनी पड़ती है, बेशक थोड़ी कर लो 5 मिनट 8 मिनट 7 मिनट, लेकिन अच्छा लगा व्लॉग इनका थोड़ा लंबा था, वरना बच्चा है कि वो दिल हार भी सकता था कि छोड़ो भाई इतना लंबा व्लॉग मेरे से नहीं बनता, लेकिन अच्छा किया एनर्जी के साथ बनाया ना तो वो इसलिए उनसे बन गया। तो इतनी टाइमिंग भी ज़बरदस्त है व्लॉग की, अच्छी है। ऐसा ऐसा फिर मज़ीद आगे उसको जाहिर सी बात है वर्क करेगा, बनाएगा और अपनी एक ऑडियंस बनाएगा, अपनी पब्लिक बनाएगा। तो ये अब उसका है कि वो कैसे खेलता है।
वो कैसे माँ को तंग करता है, वो कैसे लाड उठवाता है, कैसे प्रैंक करता है, ये क्या, ये उस पे है डिपेंड करता, वो करता क्या है। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि इसको इसके ऊपर डेली ब्लॉगिंग करनी पड़ती है। मुस्तफ़ा ने जो है क्या कहते हैं, कहा कि चलो ठीक है, आराम आराम से हो जाएगा, एक कोशिश करेंगे। सितारा ने कहा कि इसका दिल था मैंने चैनल बनाना है, मुस्तफ़ा का दिल था मैंने चैनल बनाना है, व्लॉगिंग करनी है। तो मैंने कहा कि एक चैनल हमारा पड़ा तो है ना, तो उसे आप चलाएं। मुस्तफ़ा ने कहा फिर इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। तो सितारा मुस्कुराई, उसने कहा मुझे जब लगेगा कि तुम्हारा अब व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, तुम आगे व्लॉगिंग कर सकते हो, अपना नाम बनाओ, और फिर जो है चलो सही है, बंदा तुम संभाल सकते हो अगर व्लॉगिंग को, और फिर मुझे जब लगेगा उस काबिल हो गए हो तो फिर जनाब आपका नाम चेंज कर दिया जाएगा, मतलब चैनल का नाम चेंज कर दिया जाएगा, मुस्तफ़ा के नाम से ही जाहिर सी बातें रखेंगे। खैर उसके बाद उन्होंने कहा कि महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा बनाते हो ना, तो इसलिए अभी नाम बदलना अच्छा नहीं है, इसका फिर फ़ायदा नहीं ना होगा, नाम बदल लें और आप व्लॉग ही ना बनाओ। खैर उसके बाद जो है फिर दिखाया मुस्तफ़ा ने कि फातिमा वगैरह आ रहे थे, वो आ गए थे, फिर इन लोगों ने खाना शाना वगैरह खाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम पहले तो खेल रहे थे, फिर मेहमान आ गए, फिर अब जो है नानी अम्मा के पास जाते हैं, ज़रा नानी अम्मा से सवाल जवाब करते हैं, उनकी ज़िंदगी की स्टोरी जो है वो सुनते हैं कि इनके बचपन में ये लोग कैसे खेलते थे, क्या हॉबीज़ वगैरह थी, क्या था इनका लाइफस्टाइल। खैर उसके बाद जो है जाके सवाल पूछा और कहा कि बचपन की कुछ बातें आप मुझे बताएं, सवाल किया मुस्तफ़ा ने। और पहला सवाल पूछा कि अम्मा, जैसे मुझे मेरी बहनें हैं थोड़ा सा मतलब शरारतें करती हैं, तंग करती हैं, तो आप बहनें भी ऐसे करती थी, वैसे आप कितने बहन भाई थे? फिर उन्होंने बताया कि भाई हम 4 बहन भाई थे, 2 भाई 2 बहनें, शाहरुख की माँ हो गई, एक जो रमज़ान का अब्बू हो गया, एक जो है मेरे भाई जो हैं वो फौत हो गए हैं, तो मैं उनके बहुत ज़्यादा करीब थी, उनसे लगाव था मेरे भाई से, मुझे बहुत ज़्यादा अपने भाई का। फिर उसके बाद जो है उन्होंने बताया अब वो इस दुनिया में नहीं है, बाकी हम बहन भाई लड़ाके नहीं थे। उन्होंने सवाल पूछा लड़ाके थे, लड़ते थे, नहीं लड़ते थे? उन्होंने कहा नहीं लड़ते थे। छोटी बहन भी नहीं लड़ाकी थी, वो पढ़ती थी, खामोश रहती थी। सारे बहन भाई मतलब जितना हो सके पुराने ज़माने में ज़रा कम पढ़ाते लिखाते थे बच्चों को, तो बस जितना जितना नसीब में हुआ उतना हम लोगों ने पढ़ा। खैर उसके बाद जो है फिर अपने अम्मा अब्बा का बताया, और मेरी माँ जो है पहले इस दुनिया से चली गई थी, फिर मेरे अब्बा जो है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमें, वो आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब मुस्तफ़ा जब पैदा हो गया था उसके बाद ही वो अल्लाह को प्यारे हुए। उनके बारे में हमने बड़ी बातें सुनी हैं सितारा के मुंह से कि मेरा नाना मेरी बड़ी सपोर्ट करता था, सब्जियां ले आना, मुझे बहुत प्यार देना, इस तरह से वो बताती होती हैं। खैर फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा क्या और क्या हॉबीज़ थी, जैसे हम लोग तो यूट्यूब चलाते हैं, आप लोग क्या करते थे? उन्होंने कहा खेती बाड़ी होती थी, ज़्यादातर खेती बाड़ी हो गई, और बाकी मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक़ था, माँ कुछ बना रही होती थी मैं साथ खड़ी हो जाती, मैंने भी बनाना है, मैंने भी करना है। और फिर कपड़े सिलाई करने का बड़ा शौक़ था। शायद इनकी वालदा भी जो थी वो दरजानी थी, वो दर्जी का काम करती थी, कपड़े सिलाई किया करती थी माँ जी की जो वालदा थी। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद अम्मा की मैं मशीन को हाथ लगाती थी तो वो छिड़ जाती थी, जब वो घास वगैरह पे या ज़मीनों पे कहीं जाती थी तो फिर मैं मतलब देख देख के सीख गई, और मैं फिर चलाना भी सीख गई। बचपन की दोस्तें कितनी थी, फिर उन्होंने बताया एक तो वकार की वालदा है, और एक और हैं वो भी कराची में रहती हैं, वो भी मेरी दोस्त थीं। खैर फिर मुस्तफ़ा ने पूछा कि आप पैदा किस साइड पे हुई थी, मेरी माँ वाली साइड पे या बाप वाली साइड पे? फिर उन्होंने बताया कि भाई मैं आपके बाप वाली साइड पे पैदा हुई, क्योंकि वो साजिद के मामू भी हैं ना, तो इनकी जो वालदा थी वो साजिद की खाला हो गई हैं, खाला हो गई, फुप्पो हो गई, फुप्पो है ना, हाँ ये जो मामू हुआ ऐसी ना, ऐसी हो गई मैं भी गजनी हो गई तो मामू, हाँ मामू हो गए ना इनके, तो फिर वो उधर से फिर वो फुप्पो हो गई, ऐसे हो गया ना रिश्ता, हाँ ऐसे हो गया। तो खैर
انہوں نے کہا میں آپ کے والد والی سائڈ پہ مطلب پیدا ہوئی تھی، اور باقی مجھے مائکے والی زیادہ جگہ پسند ہے، میرا وہاں پہ بچپن اور میرے والدین ایک الگ وہاں پہ لگاؤ تھا۔ وہ پوچھا نا کہ آپ کو کون سی سائڈ زیادہ پیاری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، پھر انہوں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے شادی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری شادی بہت بچپن میں ہوئی تھی، بہت چھوٹی تھی۔ ابا جو ہے نمازی پرہیزی تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ بھائی بچیوں کی ٹائم سے شادی ہو جانی چاہیے تھی، تو پھر وہ 13-14 سال کی عمر میں شادیاں کر دیتے ہوتے تھے، اور جلدی ہی پھر میرے بچے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب میری دوسری شادی ہوئی، اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ جب سسرال میں گئی تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ بھئی اس کے 2 بچے ہیں، مطلب اتنی کم عمر تھی میری، بہت چھوٹی تھی میں۔ خیر اس کے بعد جو ہے بچے آپ کے بچے کون سے شرارتی تھے؟ زیادہ شرارتی بچہ کون تھا؟ پھر ماں جی نے بتایا فاروق زیادہ شرارتی تھا، اور ندیم جو ہے وہ خاموش رہتا تھا۔ یہ جو ہوتی ہے نا، انہی چیزوں کے لیے ہم نا ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یار بچہ پھر خاموش ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ شرارتی ہو جاتا ہے، یا پھر نا احساس کمتری ہو جاتی ہے۔ جب یہ والدین الگ ہوتے ہیں نا تو بچے پہ بڑا اثر پڑتا ہے، ان پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ خیر یہاں پہ پھر انہوں نے بتایا وہ خاموش طبیعت کا تھا، وہ خاموش رہتا تھا، اور وہ خیر ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، نہ بولے تو نہ بولے، بولے تو بول دے، بس ٹھیک ہے، اسی طرح ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ جو ہے پھر خاموش کون زیادہ رہتا تھا؟ اماں سے پوچھا آپ کے بچوں میں سے زیادہ چپ چاپ کون رہتا تھا؟ تو اماں جو ہے تھوڑی سی گہری چپی لگی نا، تو میرے دل میں آیا میں کہ بولے گی سلمہ لیکن نہ بینا نہ سلمہ، اس نے کہا میری بیٹیاں جو ہے وہ خاموش طبیعت کی تھیں، وہ زیادہ شرارتی نہیں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے انہوں نے اماں نے بات کو کور کیا۔ خیر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سے زیادہ پسند کون بچہ تھا، زیادہ پیارا ہوتا ہے نا آپ کے بچوں میں سے کون سا بچہ پیارا لگتا ہے؟ تو ماں نے کہا ماں کو تو سارے بچے پیارے ہوتے ہیں، ماں کے لیے تو ایک آنکھ ہے بھائی، برابر برابر آنکھیں ہیں، برابر لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جیسے ہوتا ہے نا ایک زیادہ ہی کچھ ہو، مطلب وہ، یا پھر آپ کو زیادہ پیار کون کرتا تھا؟ تو ماں نے کہا کہ فاروق جو ہے وہ کرتا تھا۔ پھر ہنسنے لگی اور آنکھیں نیچے کر لیں، اور پھر دکھی، مجھے لگا یہ بعد میں رو پڑی ہیں، شاید روئی ہیں، آنکھیں نیچے کر لیں اور کہا کہ ابھی تو بس وہ ان کی بس وہ ہو گیا نا، اس طرح سے دل بھر آیا ان کا۔ وہ پھر بولی کہ تمہاری ماں تو چھوٹی تھی اس ٹائم، وہ تو چھوٹی تھی، لیکن اب تمہاری ماں مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے، اب وہ میرا زیادہ خیال رکھتی ہے، وہ زیادہ محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے۔ پہلے وہ چھوٹا تھا، میں بھی اس کو ذرا دیکھ بھال زیادہ کرتی تھی، پھر میں یہ کہتی تھی کہ اس کا والد جو ہے وہ پردیس میں ہے، تو اس لیے بھی مطلب وہ تھوڑا سا زیادہ اس سے میرا مطلب محبت ہوتی تھی۔ اور ابھی تو پھر کہتی ہے کہ ابھی تو پتہ نہیں کہتی ہے کیا، بس نصیب کی باتیں ہیں، بولنا چاہ رہی تھی، لب رک گئے اور خاموشی چھا گئی۔ پھر کہتی ہے اب میں کیا بتاؤں، ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں ماں کا نا دل نہ دکھایا کریں۔ میں اب دیکھنا چاہتی ہوں کہ ستارہ کے ری ایکشن کے بعد کیا فاروق اٹھ کے تابڑ توڑ حملہ کرتا ہے، بولتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، پھر یہ بھی تمہارے ہی الفاظ ہوتے ہیں فاروق صاحب کہ میری ماں، میری جنت، میری شہزادی تے میری فلانی، پھر یہ اوپر کے بول نہ بولا کریں۔ محبت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، پھر دل سے کریں۔ آپ لوگ فرض ادا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ اپنی ابڑ تبڑ میں لگے ہوئے ہیں، اس کے فرائض نہیں ادا کر رہے، آپ لوگ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو جیسے ماں کا حق ہوتا ہے نا، ماں پالتی ہے بچوں کو، خیال رکھتی ہے، وہ بھی کوئی امیر لوگ نہیں تھے، وہ بھی گنجائش کر کے آپ لوگوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور ہمارے چھوٹے سے بچے ہیں، ہم اپنی ایک چیز روک لیتے ہیں، پھر ہم ان کی چیز پوری کر لیتے ہیں، پھر آگے کوئی اور کام آ جاتا ہے، پھر کرتے ہیں۔
तवज्जो पहले उधर देते हैं बच्चों की तरफ। तो जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो फिर बच्चे अपने ही बच्चों को देखते हैं और इधर भूल जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ये उधार है, ये फिर लौट के आता है। ठीक है जी। खैर अम्मा उदास हो गई, फिर कैमरा कट हो जाता है। मुस्तफ़ा ने कहा चले, वो गर्मी भी है, पंखा बंद है, तो कोई बात नहीं, फिर हम फिर बात करेंगे। तो फिर जो है कैमरा बंद करके फिर मुस्तफ़ा ने दोबारा ऑन किया और कहा कि अब मैं मामा के साथ प्रैंक वीडियो वगैरह बनाऊंगा और अम्मा की लाइफ जर्नी जो है फिर दोबारा से और भी हम लोगों ने मतलब आप लोगों को दिखाएंगे। फिर उन्होंने दिखाया, सुबह का टाइम था और कहा कि मेहमान चले गए हैं, लेकिन रात से लाइट हमारे घर में नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सुबह के 6 बज गए हैं। साजिद भी और मुस्तफ़ा भी दोनों गाड़ी में थे और लाइनमैन जो होते हैं लाइट वगैरह सही करने वाले, उनको देख रहे थे। और हिम्मत है भाई इन लोगों की, सारी रात ये लोग जागे हैं। और फिर जो है उनको कहते हैं एड्रेस नहीं मिल रहा था, हम लोगों ने उन्हें एड्रेस बताया, वो गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। फिर मेहमानों ने भी सुबह जाना था, शायद वो कहते हैं सुबह गए हैं। और अब फिर जाके लाइट फिर उनकी बनी, फिर जाके वो लोग घर में सोए। चलो इस बहाने ब्लॉग बन गया मुस्तफ़ा का और अच्छा लगा। ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, बजाय इसके कि गलत चीज़ों में, गेमों में पड़ जाए। आजकल गेमों का बड़ा क्रेज़ है भाई, बड़ा क्रेज़ है। मेरा भांजा आता है, वो जो हर टाइम मोबाइल पे लगा होता है, गेमें खेलता है, फिर मैं उसे बिठा के समझाऊंगी। बड़ी बेहतरी आई है भाई, बहुत बेहतरी आई है मेरे भांजे में। छोटा सा था तो जाहिर सी बात है वो मुल्तान में ही है, यहाँ पे काम करता है, तो वालिदैन ने डाल दिया था काम पे। फिर उसे मैं समझाती रहती हूँ, पहले से बहुत बेहतर हो गया। पहले कुछ थोड़ा था, तबीयत में तब्दीली थी, अलग थी, अब बहुत बड़ा समझाती हूँ उन्हें मैं। गेमों में लगे हुए हैं बच्चे और बड़ा डर लगता है, हालात सही नहीं है, वाक़यात सही नहीं हैं, जो चीज़ें हो रही हैं। सोशल मीडिया का दौर है, लोग आपसे कैसे लिंक अप होते हैं, कैसे फिर जो है वो लड़कियां लड़के, फिर पता नहीं बड़े रोले मसले। दुआ ज़ारा वाला भी केस हुआ था और भी बड़े केस हुए हैं इस तरह से। बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, बच्चों को बचाना चाहिए, बजाय इसके कि आपको पता भी ना चले। हो हम आपको यही पता है घर में लेटा हुआ है, बस लगा हुआ है गेम पे, फिर बाद में ना बड़ा पुठा सीधा चीज़ें होती है। अभी पता है आपको, एक गेम से लड़का लड़की जो है फिर वो आते हैं व्हाट्सएप पे, फिर एक ग्रुप में डाल देते हैं, फिर उसके बाद जो है बड़े तरीके से बंदी जो है उसने ब्लैकमेल किया लड़के को और पुलिस भी भेज दी। बस इस तरीके से उसके साथ किया। तो बड़ा कुछ होता है भाई, बचना चाहिए। खैर उस बच्चे की, लड़के की जो है बचत वगैरह तो खैर हो गई, लेकिन ना इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। चलो व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग बेहतर है, ध्यान इधर फैमिली में ही लगा रहेगा। अच्छा आज ये बना रही है मम्मा, इसकी वीडियो बना लो, अच्छा हम घूमने गए, अच्छा वीडियो बना, ध्यान ही इधर लगा रहे, बजाय इसके कि किसी गेमों में फंस जाएँ, किसी और चीज़ों में। तो ये बेस्ट है, मुझे तो अच्छा लगा है। और बाकी जो है माँ की भी हेल्प हो जाएगी, वो अकेली बंदी बेचारी, उसका तो हशर नशर कर दिया है उसके चैनल का, सितारा के उसके व्यूज़ सारे गिरा दिए। कहाँ 7 लाख 8 लाख व्यूज़ आते थे, फिर 5 लाख तक, फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते अब बहुत कम हो गए। लोगों की लड़ाइयाँ, फितने, फसाद, झगड़े, ये वो, उनमें जो है फिर ये बहुत ज़्यादा या तो इग्नोर हो जाती हैं या फिर जो है परेशान हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं। फिर वो डिसाइड हो जाता है बंदा कि यार मैंने क्या गलती कर दी थी। तो कोशिश करें कि आप के साथ कोई भलाई करें ना, तो अगले बंदे को ये ना एहसास दिलवाएं कि वो बाद में सोचे कि हाय हाय मैं नेकी करके कोई गलती शायद कर बैठा। नहीं, ऐसा मत करें। खैर यहाँ पे मुझे अभी दें इजाज़त, मुझे जो है और भी इंतज़ार रहेगा कि और कौन सा व्लॉग आता है भाई इनका। चटपटी सी बातें क्या होती हैं क्या नहीं होती, तो देखना चाहते हैं हम लोग भी। खैर इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।